सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा रावण की कुल देवी, रावण कुल की जो कुल देवी थी उनके बारे में बताऊंगा और उनका जो जागृत स्थान है यानी कि शक्तिपीठ वो आज कहाँ पे है। रावण कुल की कुल देवी का नाम था निकुंभला देवी, जो रावण कुल की कुल देवी थी। और विद्वानों के अनुसार हमारे सनातन धर्म की 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या, जिसे हम पीताम्बरा देवी या बगलामुखी कहते हैं, ये उन्हीं का एक तांत्रिक रूप है। इनका जो शक्तिपीठ है माँ भवानी निकुंभला देवी का, वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर बैतूल बाजार गांव में स्थित है। इस मंदिर का संबंध, इस शक्तिपीठ का संबंध सीधा रावण कुल के साथ है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इस मंदिर यानी कि निकुंभला देवी का संबंध रावण पुत्र इंद्रजीत यानी कि मेघनाद के साथ है। इस मंदिर में जो माँ की प्रतिष्ठा की गई है उसके बिल्कुल सामने रावण पुत्र इंद्रजीत की भी प्रतिष्ठा की गई है, क्योंकि इंद्रजीत ने यहीं पे माँ की साधना की थी और इस स्थान को जागृत किया था, माता को यहाँ पे जागृत किया था। तो इस देवी का संबंध, निकुंभला देवी का संबंध सीधा इंद्रजीत के साथ है, यानी कि यही रावण कुल की कुल देवी थी। इंद्रजीत यहीं पे उन्होंने माता की आराधना की थी और पाताल कोट के रास्ते वो पाताल लोग गए थे। उन्होंने वहां पे शुक्राचार्य जी को प्रसन्न कर लिया था। शुक्राचार्य जी ने इंद्रजीत को ये कहा था कि वो तांत्रिक रूप से निकुंभला देवी को प्रसन्न करे, क्योंकि इंद्रजीत की एक कामना थी कि वो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर अजय होना चाहता था, कि युद्ध में कभी भी उसे कोई भी परास्त ना कर सके। इसलिए उसने शुक्राचार्य को प्रसन्न किया था। शुक्राचार्य जी ने इंद्रजीत को ये कहा था कि आप निकुंभला देवी की आराधना कीजिए, और इसलिए उन्होंने उनको निकुंभला देवी का गुप्त मंत्र और विधि विधान भी बताए थे, जो तांत्रिक रूप से किए जाते हैं। इंद्रजीत ने बिल्कुल यही किया और इंद्रजीत ने माँ निकुंभला देवी को प्रसन्न कर लिया। मेघनाद ने जब ये साधना पूरी कर ली, उसके बाद माता उन पर प्रसन्न हुई और माता ने जब इंद्रजीत से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तब इंद्रजीत ने कहा कि वो अजय होना चाहता है, कोई भी उसको युद्ध भूमि में पराजित न कर पाए, ऐसा वरदान वो चाहते हैं। माता ने इंद्रजीत को एक दिव्य रथ दिया और उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें युद्ध भूमि में जाना हो, उससे पूर्व तुम मेरा तांत्रिक अभिषेक कर खप्पर बलि पूजा करके, यानी कि खप्पर बलि पूजा मुझे अर्पित करके, जब भी तुम इस रथ पे सवार होकर युद्ध भूमि में जाओगे, तब तुम्हारे अंदर सभी शत्रुओं का संहार करने की शक्ति आ जाएगी और तुम अजय हो जाओगे। जब तक तुम इस रथ के ऊपर सवार होगे तब तक कोई भी शत्रु तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, चाहे फिर वो त्रिदेव ही क्यों ना हो। यही कारण था, यही रहस्य था इंद्रजीत की शक्तियों का। और इंद्रजीत इन्हीं की साधना करके बल यानी कि सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर चुका था। इंद्रजीत ने जब राम रावण का जब युद्ध हुआ था, जब इंद्रजीत ने नागपाश में बांध दिया था भगवान राम और लक्ष्मण को, उसके बाद जब वो फिर से युद्ध करने गया था लक्ष्मण और राम के साथ, उससे पूर्व उन्होंने यही साधना करने का प्रयास किया था, जिसने हनुमान जी ने इसको नष्ट कर दिया था, इंद्रजीत को करने नहीं दिया था। विभीषण ने यह बता दिया था कि उनकी जो कुल देवी है, यानी कि उनके कुल की निकुंभला देवी, उनका एक बड़ा साधक इंद्रजीत है। अगर इंद्रजीत ने यज्ञ फिर से पूरा कर लिया, अगर निकुंभला देवी को प्रसन्न कर लिया, तो स्वयं त्रिदेव भी उसको हराने में सक्षम नहीं है और संध्या के समय उसकी शक्तियाँ कई गुना और बढ़ जाती है और वो बहुत ही मायावी है। इसलिए हनुमान जी ने इस यज्ञ को करने से रोका था इंद्रजीत को, और यही स्थान है जो बहुत ही शक्तिशाली एक शक्तिपीठ माना जाता है निकुंभला देवी का। यहाँ पे साल के कुछ दिनों में आज भी तांत्रिक अभिषेक होता है और हवन पूजन वगैरह होता है।
लेकिन यहाँ पे प्रवेश करने की यानी कि दर्शन करने की अनुमति सिर्फ दिन में ही है। रात्रि में यहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ चुने हुए कुछ अघोरी साधक है, वही उस स्थान में रात में साधनाएं कर सकते हैं। तो इस शक्तिपीठ का संबंध सीधा इंद्रजीत के साथ है, सीधा रावण कुल के साथ है। और यही निकुंभला देवी रावण की कुल देवी थी, इंद्रजीत की कुल देवी थी, उनके कुल के कुल देवी थी। और इंद्रजीत की शक्तियाँ एवं सिद्धियों का राज यही था, निकुंभला देवी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।